नियुक्तिकरण की विशेषताओं के बाद हम आते हैं इसकी आवश्यकता पर। नियुक्तिकरण की आवश्यकता क्यों होती है? पहला, रिक्त पदों की पूर्ति। नियुक्तिकरण, उसका नाम ही नियुक्ति करना, स्टाफिंग करना, सिलेक्ट करना। तो कब नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है? जब हमारे यहां कर्मचारियों के लिए रिक्त पद होते, खाली पद होते, पोस्ट खाली है, कर्मचारी छोड़कर चले गए हैं या वो पोस्ट अभी तक भरी ही नहीं है, उस पोस्ट के लिए हमें कोई व्यक्ति मिला ही नहीं है। कई बार इस तरीके से भी होता है। तो पहले नियुक्तिकरण की आवश्यकता पड़ती है कि जितने भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारे यहाँ पद है, उन रिक्त पदों को भरने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए हमें नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है। मानवीयता को महत्व देना। नियुक्तिकरण एक मानवीय क्रिया है, पूर्णतः मानवीयता पर आधारित है, केवल मनुष्य से संबंधित क्रिया है ये, क्योंकि यहां पर आप कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं, मानवीय संसाधन से संबंधित है ये। तो मानवीयता को महत्व देने के लिए नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है। ह्यूमैनिटी, मानवीयता। मानवीयता मतलब काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी भावनाओं को देखना, उनके अनुरूप कार्य करना, यह भी एक नियुक्तिकरण की आवश्यकता है। लोगों को रोजगार देना, यह सामाजिक जरूरत को पूरा करना भी एक सामाजिक संस्थान की आवश्यकता होती है। इसलिए मानवीयता को महत्व देते हुए ह्यूमैनिटी के आधार पर भी नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है। आपका संगठन, आपका संस्थान ऐसे कार्य को करे, ऐसे प्रबंध करे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, तो उस मानवीयता की पूर्ति के लिए भी नियुक्तिकरण आवश्यक है। ज्ञान की उपलब्धता। जितने ज़्यादा हमारे पास कर्मचारी होते हैं, जितने ज़्यादा हमारे पास उम्मीदवार होते हैं, जितने कुशल, टैलेंटेड, योग्य उम्मीदवार हमारे पास होते हैं, उनकी ज्ञान की उपलब्धता के कारण हमारी संस्था का विकास होता है। नियुक्तिकरण इसलिए जरूरी है, आप जैसे व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे उस हिसाब से आपका संगठन चलेगा। ज्ञान की उपलब्धता मतलब जितने आप अनुभवी, कुशल, योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे, उतने ही ज्ञान का उपयोग होगा, हमारे संसाधनों का सही उपयोग होगा, सही तरीके से हमारी संस्था काम करेगी और हम प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जितने कुशल कर्मचारी होंगे उतना ही हमारे पास ज्ञान अवेलेबल होगा, नॉलेज हमारे पास होगा। जैसे हमारे पास टेक्नीशियंस है जिन्हें साइंस का पूरा नॉलेज है, तो मशीनों को सुधारने के लिए हमें उनके ज्ञान की जरूरत होती है। मैनेजर चाहिए हमें, हमको उनके ज्ञान की आवश्यकता है। कर्मचारियों से कैसे काम लेना है, ऐसे हमको सुपरवाइजर की आवश्यकता है। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग ज्ञान वाले, अलग अलग क्षेत्र के आधार पर हमें हर तरीके की ज्ञान की आवश्यकता होती है, ताकि हम उनका उपयोग करके हमारी संस्था को आगे बढ़ा सकें। विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण के लिए भी हमें नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है। किसी पद पर जब हम उम्मीदवार को नियुक्त करते हैं तो उसे उस कार्य की पूरी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। जब धीरे 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 वो अपने कार्य को करता है, करते 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 वो अपने कार्य में एक्सपर्ट हो जाता है, विशेषज्ञ हो जाता है, और उस विशिष्टीकरण के कारण भी हमें नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक व्यक्ति से हम सारे काम करवाएंगे तो किसी काम में विशेषज्ञ नहीं हो पाएगा। इसलिए नियुक्तिकरण में ये कोशिश की जाती है कि योग्य पद के लिए, एक पद के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करें, एक विभाग एक ही व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाए, इससे वो अपने काम में विशिष्टता प्राप्त करेगा। नवीनतम प्रौद्योगिकी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। अगर हम नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी की नियुक्ति करना होगी, जिन्हें की टेक्निकल नॉलेज है, कंप्यूटर से रिलेटेड, मशीनों से रिलेटेड, साइंटिफिक नॉलेज, साइंस फील्ड से है, हर तरीके से हर फील्ड का व्यक्ति हमें चाहिए जो साइंस से संबंधित चीज़ें भी हमें पूरी कर सके,
हमारे अकाउंट से संबंधित चीज़ें पूरी हो सके, हमारा मैनेजमेंट सही हो सके, हमारा कॉस्ट डिपार्टमेंट सही हो सके, फाइनेंस डिपार्टमेंट सही हो सके, हमें हर चीज़ के लिए, टेक्निकल आवश्यकताओं के लिए हमें नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है। अब इस आवश्यकता के आधार पर हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि नियुक्तिकरण का क्या महत्व है। पहला, योग्य कर्मचारियों का चयन। पहला, नियुक्तिकरण के माध्यम से हम कर्मचारियों की भर्ती करते हैं और भर्ती करते समय हमें योग्य पद के लिए योग्य उम्मीदवार मिल जाता है। सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, प्रोसीजर होती है, उस बेस पर हम भर्ती करते हैं। तो पहला फायदा हमें यह होता है कि हमें एक कॉम्पिटेंट पर्सन मिल जाता है, कुशल, अनुभवी, योग्य व्यक्ति हमें मिलता है, तो उस पद का पूरा पूरा सही उपयोग होता है। आवश्यकताओं की पूर्ति। नियुक्तिकरण के माध्यम से हम हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। नियुक्तिकरण के माध्यम से हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त करके जो भी हमारी आवश्यकता है वो पूरी की जा सकती है, क्योंकि स्टाफ बढ़ता है कर्मचारियों की नियुक्ति से। और नियुक्ति हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे जितने भी साधन हैं उनका पूरा पूरा उपयोग हो सके, जो हमारी आवश्यकता है वो पूरी हो सके। उद्देश्यों की प्राप्ति। किसी भी संगठन की स्थापना बिना उद्देश्य के तो होती नहीं है, अतः उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है। जितने ज़्यादा कर्मचारी रहेंगे, जितने क्षेत्र में जिस आधार पर कर्मचारी हैं, उतने हमारे लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो लक्ष्य हमने निर्धारित करा है उसको प्राप्त करना है तो कर्मचारियों की नियुक्ति जरूरी होती है। श्रम लागत में कमी। श्रम लागत में कमी का मतलब ये होता है कि हम कर्मचारियों की भर्ती कर रहे होते हैं और वैज्ञानिक तरीके से भर्ती करते हैं। मतलब इंटरव्यू लेकर के, परीक्षा लेकर के, उसका निरीक्षण करके हम उसको कुशल कर्मचारी की भर्ती करते हैं। जब कुशल और योग्य कर्मचारी हमें मिलते हैं तो कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन होता है। हमें उन पर निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती, हमारा मटेरियल वेस्ट नहीं होता, समय व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे कर्मचारी को अगर ज़्यादा भी हमें पारिश्रमिक देना पड़े तो वो महंगा नहीं होता, क्योंकि हमारे काम में सुधार आता है। रोजगार के अवसर में वृद्धि। नियुक्तिकरण, नए नए कर्मचारियों की भर्ती करना। जैसा आपका संस्था, जैसा आपका संगठन, उस हिसाब से आप नियुक्तिकरण करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति करते हैं तो आपको ज़्यादा के ज़्यादा, संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलते हैं, रोजगार के अवसर डेवलप होते हैं, उनकी रोजी रोटी बढ़ती है और देश का आर्थिक विकास होता है, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। योजनाओं का क्रियान्वयन। योजना मतलब प्लानिंग। किसी भी काम को करने से पहले हम व्यवस्थित रूपरेखा तैयार करते हैं, लेकिन वो योजना कब लागू होगी? जब आपके यहां स्टाफ होगा, कर्मचारी होंगे। जब आपके यहां संगठन ही नहीं है, कर्मचारी नहीं, तो आप प्लानिंग किस पे लागू करेंगे? तो एक अच्छे स्टाफ के माध्यम से ही हम सारी प्लानिंग, सारी योजनाओं को लागू कर सकते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं।